बुनियाद की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब? समझ आ रहे हैं आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे सवाल, कमेंट कर रहे हैं आप, थैंक यू। यहाँ पर क्या कहता है, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5, ठीक है, एंड द पैरामीटर इज 72, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। क्या कहता है वो? एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है, एक ट्राइंगल है, कहता है ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इनका रेशियो है, ठीक है, इनकी भुजाओं का रेशियो है। और वो कहता है इसका परिमाप कितना है, वो दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। अब ये सवाल दो मेथड से निकल सकता है, दोनों करवा देता हूँ आपको, ये पहला मेथड और ये दूसरा मेथड, ठीक है। तो क्या कहता है इसमें वो देखो कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं, ठीक है, तो परिमाप 72 है, तो बताओ प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपने रेशियो देख लिया, तो रेशियो कितनी दी हुई है, रेशियो बराबर है 3:4:5 दी हुई है। और सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, पहले सम निकाल लो, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 बराबर है 12 हो जाएगा। 3 और 4 7 और 5 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट साइड निकाल लो अब इससे, फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट साइड की लेंथ बराबर है 3/12 गुना परिमाप हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी साइड निकाल लेंगे ऐसे, सेकंड साइड, इसको काट दो पहले, 12 × 72, यानी ये कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर है या मीटर है वो देख लेंगे हम। सेकंड साइड कितनी हो जाएगी, 4 है, 4/12 गुणा में 72, 12 × 72, तो सेकंड कितनी हो गई 24 हो गई, तो इसको 24 लिख दो, ठीक है। उसके बाद थर्ड साइड निकाल लो, थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, थर्ड साइड कितना है 5/12, 12 में से 5 है ना थर्ड साइड, 72 का 72 रहेगा, 12 × 72, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी 30। अब देख लो इनका परिमाप क्या होता है ना, लेंथ ऑफ ऑल इट साइड्स का सम कर देंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट साइड होता है ना परिमाप, तो 18 और ये 42 और 30 72 बिल्कुल सही आ रहा है ना। और इनका रेशो चेक कर लो, अगर आप 18, 24 और 30 का रेशो चेक करोगे कितना निकलेगा, 6, 6, 6 पे 3, 4, 5, रेशियो भी हमारा सही आ रहा है, यानी ये वेरिफिकेशन भी हो रहा है। दूसरा मेथड देखो इसका, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, तो इस हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमारा 17th क्वेश्चन में डी को हम क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। यहाँ मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड भी सिखा देते हैं आपको। तो मान लो हम इसको क्या कहेंगे, तीनों भुजाओं को 3x अनुपात 4x और 5x कह देंगे, ठीक है। तो इन सब को जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 3x + 4x + x के मेथड से भी कर लेते हैं हम, कितना बन जाएगा, वही बात है, यहाँ 12x आ गया है ना, तो 12x किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो x कितना हो गया 72, या मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 12 डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, है ना, 3 × 6 अनुपात 4x किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 6, और 5x किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 6, तो क्या हो गया 18, ठीक है, और ये 24 और ये 30, वही आंसर आ गया डी। हर हाल में आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलता है। समझ गए हैं आप सब? दोनों मेथड सीख लो आप, ये बार बार काम आते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो कॉपी पर इसको नोटबुक में नोट कर लो। अब तक हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर क्लिक करो तो आपको नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन मिलेगा, और दोस्तों में शेयर कर देना, टीचर्स को भी भेज देना। बाय।